कोतवाल साहब ने 14 सिपाही और दरोगे के साथ मुझे घर में से धक्के मार के निकाल दिया। अब बताइए मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं। एक हो गर्दर्द तो सह लूंगा मैं, कांटे भी चुभे तो प्यार से सह लूंगा मैं। ये बताइए कि जनसंख्या दर पर दर बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार केसेस भी आ रहे हैं, तो अब जब जजों की कमी रहेगी सुनाई कहाँ से होगा। कई लोगों के आदेश हो जाते हैं FIR दर्ज करने के लिए और पुलिस जो है उसको लटकाए रहती है, वर्षों महीने सालों लटकाए रखती है। न्यायालयों में कर्मचारियों का बहुत ज्यादा कमी है। आज की स्थिति ये है कि थाने पे पुलिस जो बैठी हुई है वो एक पक्ष से मिल करके और लाभ लेकर के मेडिकल नहीं बना रही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बजाय लोअर कोर्ट में जितने भी मुकदमे हैं वो सबसे हाई लेवल पे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हम वकील लोगों के बीच बैठे हुए हैं कि आखिर इन लोगों का क्या ओपिनियन है केस को लेकर कि केस इतना पेंडिंग क्यों है। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। अच्छा, एक परिचय दीजिए अपना। अवधेश कुमार तिवारी, अच्छा, सिविल कोर्ट बलिया जी। अच्छा, इतने केस पेंडिंग क्यों पड़े रहते हैं, उस पर आपके क्या कहना है। एक हो गर्दर्द तो सह लूंगा मैं, कांटे भी चुभे तो प्यार से सह लूंगा मैं। अगर एक कारण हो तो कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके अनगिनत कारण है। सबसे बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। जिस समय अदालतों का गठन हुआ, देश की जनसंख्या जितनी थी उसके हिसाब से सही रहा होगा, लेकिन आज देश की जनसंख्या बढ़ गई है और मुकदमे बढ़ गए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को बढ़ाना चाहिए, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब 5 लाख 10 लाख लोगों पर एक मुंसिफ होगा और उसके यहाँ हजारों मुकदमे लंबित होंगे, तो क्या काम करेगा, वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए जजेज की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाना चाहिए, बिल्डिंग बढ़ाई जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस तरह का नहीं हुआ है कि मुकदमे लंबित क्यों है। एक कारण हो तो गिनाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अभी इस विषय पर बात करने के लिए बहुत सारे वकील हैं, मैं उन लोगों से बात कर लेता हूं कि आखिर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस पेंडिंग पाई जा रही है, इस पर आप क्या कहें। देखिए, इसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि जितनी जनसंख्या, एक लेवल होता है कि भाई आज 50-100 केसेस देखे जाएंगे, एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए। आज एक हजारों की तादाद में फाइलें लग रही हैं, उस पर एक मजिस्ट्रेट है, कितना काम करेगा, कितना रन करेगा। वैकेंसी ऐसी खाली है, APO की भर्ती करते नहीं है ना, PCJ की भर्ती करते नहीं है। 4 साल 5 साल में 100 सीटें लेकर आएंगे, निकालेंगे वैकेंसी। ये बताइए कि जनसंख्या दर पर दर बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार केसेस भी आ रहे हैं, तो अब जब जजों की कमी रहेगी तो सुनाई कहाँ से होगा। एक जज कितना काम करेगा। एक जज अगर जाके देखिए सभी कोर्टों में 500-600 फाइलें लग रही है, 400 फाइलें लग रही है, वो सुबह से शाम तक कितना फाइल देख पाएगा, कितना निपटा पाएगा। इसलिए सबसे बड़ा कारण यही है कि वैकेंसीज लाई जाए, जनसंख्या, इन लोगों की संख्या बढ़ाई जाए जजों की। और जैसे कि कहा सीनियर ने कि भाई इसका सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस पर ध्यान दे, तभी जाके ये कम हो सकता है ना। अन्यथा जनसंख्या देख ही रहे, हर साल बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो ताजुब, ये बात तो सही है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो केसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन जजेस नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका। प्रभात प्रकाश, एडवोकेट। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि जितने भी केसेस लंबित हैं अभी, उसमें क्या DM का, पुलिस प्रशासन का भी इसमें रोल होता है। हम देखिए, कोर्ट का काम आदेश देना है, कानूनों की समीक्षा करना है और आदेश देना है। और कार्यपालिका का काम, मतलब प्रशासन का काम, पुलिस का काम जो होता है वो उन आदेशों का पालन करना होता है। लेकिन जो पुलिस महकमे के खिलाफ आदेश होते हैं उसका अनुपालन वो अपने हिसाब से करना चाहती है, सरकार के हिसाब से चलाना चाहती है। इसीलिए मुकदमों की लंबिता में, जैसे कि कई लोगों के आदेश हो जाते हैं FIR दर्ज करने के लिए और पुलिस जो है उसको लटकाए रहती है, वर्षों महीने सालों लटकाए रखती है। उसके रहमो कर्म पर निर्भर करता है। अदालतें जब सख्त होती हैं
न्यायालय का जब कोई सख्त आदेश होता है, सख्त आदेश से मतलब है जब उसी के खिलाफ मुकदमा होने लगता है तब जाकर के वो मुकदमा दर्ज करता है, नहीं तो करता नहीं है। उसके इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, सरकार के खिलाफ होता है, इसलिए करता नहीं है। तो ये अभी एक बहुत बड़ा कारण है। पुलिस भी उसमें जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। न्यायालय का आदेश हुआ कि 7 दिन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, 5 दिन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, लेकिन पुलिस करती नहीं है। तो इन परिस्थितियों में केस तो लंबित होके ही बढ़ेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सोनू प्रसाद गुप्ता पड़ेगा। अच्छा, यही एडवोकेट हैं आप? जी जी जी। अच्छा, इस पे जो केस पेंडिंग पड़ी हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे हम यही बताना चाहेंगे कि न्यायालयों में कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ एक एक न्यायालय में 10 लाख 15 लाख फाइलें हैं, वहाँ एक कर्मचारी तक नहीं है कि फाइल निकाल दे। उसमें सब बाहरी आदमी है और जो क्लाइंटों से जो भी मिलता है उसी से उन लोगों का रोजी रोटी चलता है। इस वजह से फाइल जल्दी निकल नहीं पाता है और ना डेस्क पर फाइल पहुंच पाता है। इस वजह से भी मुकदमे का पेंडिंग ज़्यादा रहता है। वादी और विपक्षी दोनों में जब तक पुकार होता है कि दोनों में कोई नहीं आया या एक पक्ष आया एक पक्ष नहीं आया, तो उस पर क्या हो जाता है कि फाइल को खारिज कर दिया जाता है, फिर उस पर दोबारा रिस्टोर किया जाता है। ये भी एक वजह है कि फाइलों का बढ़ना। वही कोर्ट अगर दोनों पक्ष को सुनता, अगर ये उस पर निस्तारित करता तो वो फाइल बढ़ती नहीं। पहले ये होता था कोई पीड़ित थाने पर गया, चोटिल है, उसको मेडिकल की आवश्यकता है, तो पुलिस जो नहीं बनाती थी तो पहले सीएमओ के पास आवेदन देते थे पीड़ित पक्ष, तो उनका मेडिकल बनता था। आज की स्थिति ये है कि थाने पे पुलिस जो बैठी हुई है वो एक पक्ष से मिल करके और लाभ लेकर के मेडिकल नहीं बना रही है, और वो पीड़ित दौड़ भाग करके सीएमओ के पास जाता है। सीएमओ कहते हैं कि भाई आप पुलिस लेकर आइए, चाहे एसपी साहब से आदेश करा कर लाइए। ये बताइए, जो वो लाभ लेकर उसके लिए एक पक्ष के लिए काम कर रहा है तो वो क्या पुलिस आएगी? नहीं आएगी। इसलिए आजकल के समय में मेडिकल भी बनना बंद हो गया, जबकि ये सीआरपीसी में प्रावधान था और बीएनएस में भी है, लेकिन इसका अनुपालन सीएमओ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। ये कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, क्या नाम है, प्रशासन के, है ना। दोनों मिल करके अपना काम कर रहे हैं और थानों पे लाभ कमाया जा रहा है इसका। और पीड़ित है, जब उसको न्याय नहीं मिलेगा, अपराध बढ़ेगा तो केस पेंडेंसी आएंगी, है ना। ये भी कारण है। कोर्ट कचहरी के धक्के खा रही ये पीड़िता, इनसे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सरोज देवी है। अच्छा मैं अच्छा, कोर्ट में आप क्यों आई हुई हैं? कोर्ट में मैं 2014 से मुकदमा लड़ रही हूँ। 12 साल तक हो गया। लड़ते लड़ते हमको अभी न्याय मिला। न्याय मिला है हमको। कोर्ट से आदेश मिला था कि तुम अपने ससुराल वाले घर में जाकर रहिए। अच्छा, जब मैं ससुराल वाले घर में गई तो हमको कोतवाली का कोतवाल साहब ने 14 सिपाही और दरोगे के साथ मुझे घर में से धक्के मार के निकाल दिया। अब बताइए मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? जब हमको कोर्ट का न्याय पुलिस वाले नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं लोग कि ये गलत है। अच्छा। तो ये पीड़ित महिला जाएंगी सब तो कहाँ जाएंगी सब? यही है मैं कहना चाह रही हूँ। मुंसिफ हो अगर तुम तो इंसाफ कब करोगे? मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते? लंबित है अदालत में, तो इसके कारण सिर्फ जनता और अधिवक्ता ही नहीं है। बार बार कभी कभी तोहमत लगा दिया जाता है कि अधिवक्ताओं की वजह से मुकदमे लंबित है जी। तो यदि मेरी वजह से मुकदमे लंबित है तो जल्दी से जल्दी सजा दे दो भाई, सजा तुम दे दो। लेकिन तुम सजा नहीं करते, तुम न्याय नहीं करते। हमारे साथ क्रिमिनल बार के अध्यक्ष जो जुड़े हुए हैं, इस विषय पर इनका क्या कहना है, ओपिनियन हम जान लेते हैं। अच्छा, जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में सबसे ज्यादा मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? एक परिचय दे दीजिए। मैं देवेंद्र नाथ मिश्र, अध्यक्ष क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया। मुकदमे इसलिए लंबित हैं कि बलिया में 45 न्यायालय हैं इस परिसर में, लेकिन वर्तमान में केवल 22 न्यायालय ही कार्य कर रहे हैं। तो न्यायालय की कमी के वजह से
मुकदमे लंबित हैं। जब तक न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर भरा नहीं जाएगा तब तक मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पाएगा। अच्छा, कुछ विषयों पे कहा जाता है कि वकील लोग भी नहीं चाहते हैं कि केस पेंडिंग को रखना चाहते हैं कि वो ज्यादा देर तक खिंचा रहे, ज्यादा दिन तक वो चले केस। यह कहना सरासर गलत है। अधिवक्ता कभी नहीं चाहते हैं कि मुकदमा लंबित रहे। न्यायालय में मान लीजिए कि अगर मुकदमा लगा है, वाद बिंदु वर्तवाद बिंदु बनेगा ही। साक्ष्य में लगेगा तो यदि गवाह आ जा रहा है तो गवाही होगा ही। क्या अधिवक्ता गवाहों को रोक देते हैं? ऐसी बात नहीं है। न्यायालय द्वारा सम्मन जाता है, लेकिन सम्मन का तालमेल न होने की वजह से, पुलिसकर्मी के समय पर न आने की वजह से मुकदमे लंबित रहते हैं। अधिवक्ता कहीं से भी दोषी नहीं। अभी मैं बलिया के कोर्ट परिसर में अभी उपस्थित हूँ और आपने सुना जितने भी वरिष्ठ वकील थे उन लोगों की जुबानी कि आखिर कोर्ट में केस पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है। बलिया से बतंगड़ के लिए मंटू कुमार।